मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पर्व सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ये मेरी कामना है। भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगर आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो असम में बिहू के रूप में, अगर आप पंजाब में जाएंगे लोहड़ी के रूप में, दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, और उत्तर में आएंगे तो यह मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम रूप अलग अलग होंगे, लेकिन पर्व एक है और सूर्य उपासना का पर्व है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव के मकर राशि में आगमन की स्मृति में और उत्तरायण में आने के कारण अगले 6 महीने तक यह उत्तरायण में रहेंगे। जगतपिता सूर्य का जो अयन वृत्त है यह 12 अलग अलग राशियों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का संक्रमण संक्रांति कहलाता है। ये जो 12 राशियां, मेष है, वृष है, ये सभी राशियां अलग अलग 12 राशियों में विभाजित होने के नाते जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो ये संक्रमण भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भी संकेत करता है। यानी मकर राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक ये 6 मास ऐसे होंगे, 6 राशियों में जब सूर्य देव उत्तरायण रहेंगे और सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त के लिए यह तिथि उत्तम मानी जाती है। यानी मांगलिक कार्यक्रम अब आज से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये इस कारण भी इसका महत्व है। तो यह आयोजन केवल यहीं के लिए नहीं, यहां पे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में बाबा को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के साथ साथ प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु माघ मेले में त्रिवेणी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए वहां पर आए हैं और आस्था की डुबकी वहां लगा रहे हैं। पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हम लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करती है और आज यहां पर आकर के लाखों श्रद्धालु शीत की प्रवाह के बगैर यात्रा की अड़चनों को पूरी तरह नकारते हुए आकर के बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहा है। यह आस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह आस्था राष्ट्रीय एकात्मता को भी एक नई मजबूती प्रदान करता है। उत्तर का नागरिक दक्षिण भारत जाता है, दक्षिण का उत्तर में आता है, पूरब का पश्चिम में, पश्चिम का पूरब में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी यह मूर्त रूप देता हुआ दिखाई देता है। भारत इन पर्वों और त्योहारों की परंपरा के कारण अपनी राष्ट्रीय एकता को भी संबल प्रदान करता है। इसके माध्यम से रोजगार की अनेक अनंत संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये पर्व और त्योहार
मात्र व्यक्ति की आस्था के केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि उसकी आजीविका के आधार भी बन करके उसे नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने वाली जो परंपरा है, ये गत सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस पावन धाम पे एक योगी को देख करके स्थानीय श्रद्धालुओं ने उन्हें खिचड़ी चढ़ाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके वहां खिचड़ी भोज के आयोजन प्रारंभ हुए। ये योगी कोई और नहीं, महायोगी गोरखनाथ थे और महायोगी गोरखनाथ जी को एक खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा यहां पर अचानक महायोगी बाबा गोरखनाथ जी अचानक नहीं आए। उनके बारे में मान्यता है कि कांगड़ा हिमाचल के ज्वाला धाम से यहां आए थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी शिव के योगी स्वरूप हैं। एक बार वे भिक्षाटन करते हुए कांगड़ा जनपद में जा रहे थे। कहते हैं कि जब ज्वाला धाम में पहुंचे तो साक्षात ज्वाला देवी ने प्रकट होकर के उन्हें आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। मां के आग्रह को नकार तो नहीं सकते थे, लेकिन शाक्त परंपरा की स्थल होने के नाते बलि प्रथा के कारण महायोगी गोरखनाथ जी एक सात्विक आहार ही और वह भी भिक्षा में, मधुकरी में जो कुछ प्राप्त होता था वही ग्रहण करते थे। उन्होंने मां से आग्रह किया कि मैं तो मधुकरी में जो प्राप्त होगा वही ग्रहण करता हूं। कहते हैं मां ने कहा कि मैं पानी गर्म कर देती हूं, अदहन गर्म करती हूं, भिक्षा मांग करके आप लेके आइए। वे जब निकले, उधर मां जब पानी गर्म करने के लिए उन्होंने जो पात्र रखा, गोरखनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये पानी गर्म तब होगा जब मैं वापस आऊंगा। अभिमंत्रित बबूती छिटक करके वो वहां से चल दिए, वापस नहीं जा पाए। गोरखपुर में आकर के उन्होंने इस धाम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस पर्व को आगे बढ़ाया। तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर के बाबा को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं और मकर संक्रांति का यह आयोजन खिचड़ी संक्रांति के रूप में महीनों तक चलने वाले इस आयोजन के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपने साथ जोड़ करके राष्ट्रीय एकता के लिए, एकात्मता के लिए अपना योगदान देता है। यह भारत की सनातन एकता का आधार भी हमारे पवित्र धर्मस्थल हैं, या उसी का आधार यह एक मठ है। कालांतर में मठ ने इस परंपरा को और नया जीवंत स्वरूप प्रदान किया है और मुझे प्रसन्नता है कि भीषण शीत लहरी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं और उसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में और प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालु जनों को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।